बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.3 करने जा रहे हैं। इसमें हमारा आज का टॉपिक है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट और साइड ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले मिड पॉइंट को समझते हैं। इफ़ यू हैव पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 एंड पॉइंट्स ऑफ एनी लाइन सेगमेंट देन फार्मूला टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट वुड बी। अगर हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं किसी लाइन सेगमेंट के x1 और y1 और x2 y2, तो फिर हम मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं उस लाइन सेगमेंट का, या साइड है जो भी ट्रायंगल की, या हमारे पास रेक्टेंगल की। तो उसका फार्मूला हमारे पास होगा, ये मिड पॉइंट है, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो हमने x और x को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो ये मिड पॉइंट का x एक्सेस होगा। फिर y1 प्लस y2 करना है और डिवाइड बाई 2 करना है, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट का y एक्सेस होगा। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे, पेयर ऑफ पॉइंट्स मिड पॉइंट के। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट विद द गिवन एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमें एंड पॉइंट्स गिवन हैं लाइन सेगमेंट के, तो हमने इसके मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखते हैं गिवन पॉइंट्स 8, -5 एंड -2, 9। तो ये पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं। अब जो कि मिड पॉइंट का फार्मूला है हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर x1 है 8 और y1 है -5। इसी तरीके से x2 है -2 और y2 है 9। तो वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूले में। तो हमारे पास मिड पॉइंट होगा xy, जबकि x हमारे पास होगा y1 की जगह 8 पुट किया और x2 की जगह -2 पुट किया, तो 8 -2 डिवाइड बाई 2। और इसी तरीके से y1 की जगह -5 और y2 की जगह 9, तो -5 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 आया। अब ऐड करके हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 6 डिवाइड बाई 2 मिला, 4 डिवाइड बाई 2। तो जब डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमें मिलता है जो कि मिड पॉइंट है सी ऑफ XY इक्वल टू 3, 2। तो ये हमारे पास इस एंड पॉइंट्स का रिक्वायर्ड मिड पॉइंट है। अब हमारे पास पार्ट 4 है इसी क्वेश्चन का। इसमें हमारे पास पॉइंट्स गिवन है a प्लस बी कोमा a माइनस बी, और दूसरे पेयर ऑफ पॉइंट्स है -a कोमा बी। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन में कहेंगे जो गिवन पॉइंट्स हैं a प्लस बी कोमा a माइनस बी एंड -a कोमा बी। तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पर x1 है a प्लस बी और हमारे पास x2 है -a। इसी तरीके से y1 है a माइनस बी और y2 है b। तो वैल्यूज पुट करते हैं, हमें मिलता है a प्लस बी माइनस a डिवाइड बाई 2 और a माइनस बी प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, चूँकि a और -a कैंसिल हो रहे हैं, तो b रह जाएगा b डिवाइड बाई 2। इसी तरीके से -b और +b कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर a डिवाइड बाई 2 आया। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड मिड पॉइंट्स हैं, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द मिड पॉइंट एंड वन एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आर 3, 7 एंड 4, 2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द अदर एंड पॉइंट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन फार्मूला वही यूज़ होगा। इसमें हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है और एक एंड पॉइंट दिया हुआ है, तो दूसरा एंड पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो हम कहते हैं जो गिवन पॉइंट है उनमें मिड पॉइंट चूँकि पहला है तो 3, 7 है, और एक एंड पॉइंट 4, 2 है। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे दूसरा एंड पॉइंट XY। अब हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चूँकि हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो अब चूंकि फर्स्ट यहाँ पर जो वैल्यू होती है मिड पॉइंट में वो x होती है, तो यहाँ मिड पॉइंट में x गिवन है 3, और सेकंड जो वैल्यू होती है वो y की होती है, तो यहाँ पर y 7 है। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब चूंकि एक एंड पॉइंट गिवन है, तो x1 या x2 हम कह सकते हैं जो मिड एंड पॉइंट गिवन है उसे। तो 4 हम ले रहे हैं यहाँ पर x1, अब x2 को हम यहाँ पर ले रहे हैं x, जो कि हमने फाइंड करना है। और इसी तरीके से y1 हम ले रहे हैं 4, जो कि एंड पॉइंट गिवन है। दूसरा एंड पॉइंट
y है जो हमने लेट किया है, तो y2 को हम ले रहे हैं y। तो वैल्यूज पुट की हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो कि x है यहाँ पर 3 है, जबकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग फार्मूले में x है 4 + x डिवाइड बाई 2। और इसी तरीके से यहाँ पर y की वैल्यू 7 है। तो y जब 7 है हमारे पास, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वैल्यू है 2 + y डिवाइड बाई 2। अब हम यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं कंपेयरिंग से। तो हम कंपेयर करेंगे x एक्सिस को x एक्सिस के साथ और y एक्सिस को y एक्सिस के साथ। तो x एक्सिस 3 यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल होगा 4 + x डिवाइड बाई 2 के, और y इसी तरीके से। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 6 = 4 + x। और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई से 14 = 2 + y। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 6 - 4 = x। 4 इधर जाकर माइनस हुआ, इसी तरीके से 2 इस तरफ आकर माइनस हुआ। तो सिंप्लीफाई से हमें x = 2 मिला और y = 12। तो हमारे पास रिक्वायर्ड एंड पॉइंट है 2 और 12। इसकी वैल्यूज़ हैं 2 और 12, ये हमने फाइंड कर दिया, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 2, 5, 4, 2, 1, 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टिसेस। तो यहाँ पर चूंकि ट्रायंगल के हम जानते हैं कि 3 साइड्स होती हैं, तो तीनों साइड्स के मिड पॉइंट गिवन है और उनके वर्टिसेस यानी कॉर्नर्स हमने फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि गिवन मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स जो कि गिवन है वो हैं 2, 5, 4, 2, 1, 1। अब हमने वर्टिसेस फाइंड करने हैं। अब हम लेट करते हैं वर्टिसेस को। हमारे पास वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के, ए है, इसके पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं ए बी, और बी हम लेट कर रहे हैं इसके पेयर ऑफ पॉइंट्स को सी और डी। इसी तरीके से सी वर्टिस है ई और एफ के। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे पास ये ट्रायंगल है और इसके मिड्स पॉइंट गिवन है वर्टिसेस के। तो हमने यहाँ पर देखे मिड पॉइंट 2 और 5 है, और इस तरीके से 4 और 2 है, और 1 और 1 है, ये मिड पॉइंट्स गिवन है। तो हमने लेट किया ए को ए और बी के, और बी को हमने लेट किया है सी और डी के। तो जो मिड पॉइंट 2 और 5 है आप देखें तो ये ए और बी वर्टिस के दरमियान लाई करता है। इसी तरीके से हमारे पास जो मिड पॉइंट 4 और 2 है, तो ये बी और सी के दरमियान लाई करता है। और हमारे पास जो लास्ट मिड पॉइंट है 1 और 1, ये ए और सी के दरमियान लाई करता है। तो हमने यहाँ पर 2 और 5 को जब हम यूज़ करेंगे, तो हम ए और सी को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, इस वर्टिसेस, इन दोनों वर्टिसेस को इस्तेमाल करेंगे, और फिर हम मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो अब हम इस्तेमाल करते हैं जो फर्स्ट पॉइंट है 2 और 5। तो ये मिड पॉइंट है ए बी का। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट के फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, उसमें हम x1 + x2 डिवाइड बाई 2 करते हैं और y1 + y2 डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो यहाँ पर x1 है a और x2 है c। तो हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला हो जाएगा, चूंकि मिड पॉइंट गिवन है 2 और 5, तो इसका फार्मूला होगा a + c डिवाइड बाई 2 और b + d डिवाइड बाई 2। अब हम कंपेयर करेंगे x एक्सिस को और y एक्सिस को। तो यहाँ पर x एक्सिस में हमें मिल रहा है 2 = a + c डिवाइड बाई 2, चूँकि पहली वैल्यूज़ x एक्सिस में होती हैं, और y एक्सिस में हमें मिल रहा है 5 = b + d डिवाइड बाई 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर a + c = 4 मिला, क्योंकि 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हुए, और यहाँ पर 5 और 2 मल्टीप्लाई हुए, तो b + d = 10 मिला। तो अब हम इन इक्वेशनों को 1 और 2 का नाम देंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर c की वैल्यू निकालते हैं। तो a उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, और d की वैल्यू निकालते हैं तो b उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो इन इक्वेशनों को 1 और 2 का नाम दिया। अब हम दूसरा मिड पॉइंट यूज़ करते हैं जो कि b और c के दरमियान है, यानी 4 और 2। तो यहाँ पर भी मिड पॉइंट का फार्मूला वही होगा। तो चूंकि यहाँ पर x1 हमारे पास होगा c और x2 होगा e, तो फर्स्ट हमारे पास 4 और 2 के मिड पॉइंट जो फार्मूला है उसका बनेगा c + e डिवाइड बाई 2 और d + f डिवाइड बाई 2। अब कंपेयर करते हैं, तो हमें मिल रहा है 4 = c + e डिवाइड बाई 2 और 2 = d +
एफ डिवाइड बाई 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है सी प्लस ई इक्वल टू 8 और डी प्लस एफ इक्वल टू 4 मिलता है। अब चूंकि हमारे पास सी और डी की वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी, इक्वेशन 1 और 2 का नाम दिया है, तो उनको यूज़ करते हैं। यहाँ पर सी और डी की वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो सी की जगह हम पुट करते हैं 4 माइनस ए, तो हमें मिलता है 4 माइनस ए प्लस ई इक्वल टू 8। और इसी तरीके से डी की जगह हमने पुट किया 10 माइनस बी, तो हमें मिला 10 माइनस बी प्लस एफ इक्वल टू 4। तो इसे हम अब ई की वैल्यू यहाँ पर से निकालते हैं, तो हमें ई की वैल्यू मिल रही है 8 माइनस 4 प्लस ए। बाकी वैल्यूज उस तरफ जाकर माइनस होती हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। इसी तरीके से एफ इक्वल टू मिलता है 4 माइनस 10 प्लस बी। अब इन इक्वेशनों को हम नाम दे रहे हैं 3 और 4, लेकिन आप देखें तो 8 माइनस 4 से हमें 4 मिल रहा है और 4 माइनस 10 से हमें -6 मिल रहा है। तो इक्वेशन 3 और 4 नाम दिया। अब हम जो हमारे तीसरा मिड पॉइंट है 1 और 1, जो कि ए और सी के दरमियान है, तो उसे इस्तेमाल करते हैं। तो हम मिड पॉइंट का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो चूंकि ए और सी की जो वैल्यूज़ हैं वहाँ से हमने x1 और x2 और y1 और y2 लिया, तो यहाँ पर होगा a प्लस ई डिवाइड बाई 2 और b प्लस एफ डिवाइड बाई 2। कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है 1 इक्वल टू ए प्लस ई डिवाइड बाई 2 और 1 इक्वल टू बी प्लस एफ डिवाइड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस ई इक्वल टू 2 मिला, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। लेकिन अब हम यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन 3 को पहले, तो ये साइड हम पहले सोल्व कर रहे हैं। तो इक्वेशन 3 में हमारे पास e इक्वल टू है 4 प्लस ए, तो यहाँ पर e की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास a प्लस 4 प्लस ए इक्वल टू 2 मिला। अब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2a इक्वल टू 2 माइनस 4, 4 उस तरफ जाकर माइनस हुआ, तो यहाँ पर 2a इक्वल टू -2 हुआ। अब 2 से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, हमें मिलता है a इक्वल टू -1। अब हम दूसरी साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिलता है b प्लस एफ इक्वल टू 2। और अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करेंगे, f की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमें मिलेगा b माइनस 6 प्लस बी इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पर 2b इक्वल टू 2 प्लस 6 मिल रहा है सिंप्लीफाई से, तो ये हमारे पास 2 इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा और 2 प्लस 6 जमा होकर ऐड हो जाएंगे, तो b इक्वल टू मिलेगा 4। अब हम चूंकि a और b की वैल्यूज़ मिल गई हैं, तो इनको इस्तेमाल करेंगे, बाकी मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अब a की वैल्यू -1 हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि हमारे पास है 4 माइनस ए, तो c इक्वल टू हुआ 4 माइनस एन टू -1, तो माइनस और माइनस प्लस, तो हमारे पास 4 प्लस 1 इक्वल टू होता है 5, तो c की वैल्यू हमें मिल गई है। अब d की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करते हैं b की वैल्यू, तो हो जाएगा d इक्वल टू 10 माइनस 4, तो d इक्वल टू मिला 6। अब c और d की वैल्यूज़ हम इनकी मदद से हम e और f की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, तो हम पुट करते हैं a इक्वल टू -1 को इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 में चूंकि a और इक्वेशन नंबर 4 में b है, तो इनकी वैल्यूज़ की मदद से हम e और f फाइंड कर सकते हैं। तो हमें e इक्वल टू मिल रहा है 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3। और इसी तरीके से f इक्वल टू है हमारे पास, जब b की वैल्यू हमने 4 पुट की इक्वेशन नंबर 4 में, तो f इक्वल टू मिला -6 प्लस 4, तो f इज़ इक्वल टू हुआ -2 के। अब जो हमने वर्टिसेस लेट किए थे उनमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमें a इक्वल टू मिल रहा है -1 और 4 के, और b हमें मिल रहा है 5, 6, और c हमारे पास है 3, -2। तो ये हमारे पास वर्टिसेस हैं जो हमने फाइंड किए, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स 1, 1 एंड 4, y इज़ 5, फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y। तो यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है और कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमने मिसिंग वैल्यू है y, उसको फाइंड करना है। तो हम मेरे पास जो गिवन पॉइंट्स हैं 1, 1 और 4, y है, और इनका डिस्टेंस इक्वल टू 5 है। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, चूँकि हमारे पास x1 है 1 और x2 है 4, और इस तरीके से y1 है 1 और y2 है y।
तो वैल्यूज पुट करते हैं डिस्टेंस फार्मूले में, तो हमें मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5। स्क्वायर यहाँ पर 4 माइनस 1 से हमें मिलेगा 3। तो उससे पहले अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, दोनों तरफ स्क्वायर लें, तो हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा 9 प्लस, अब y माइनस 1 का स्क्वायर को ओपन करते हैं तो हमें मिलता है वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 25। तो ये हमारे पास इक्वल टू हुआ वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 10 माइनस 25 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलता है वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0। अब जो हमने चैप्टर 5 में पढ़े थे फैक्टराइजेशन के तरीके, उसमें से यूज़ करेंगे वो तरीका जिसमें हम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर देखें तो हमें मिले -15y² और ऐड करें तो हमें मिले -2y। तो यहाँ पर वो इनसे हैं -5 और +3। तो -5y प्लस 3y को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है -15y² और ऐड करें तो हमें मिलता है -2y। तो अब हम कॉमन्स लेते हैं, तो y कॉमन लिया तो y-5 आया और +3 कॉमन लिया तो y-5। तो हमारे पास यहाँ पर मिल रहे हैं फैक्टर्स y+3 एंड 2y-5 इक्वल टू 0। तो अलग-अलग इक्वल टू 0 लेंगे तो y+3 इक्वल टू 0 और y-5 इक्वल टू 0। तो y की एक वैल्यू आई हमारे पास -3 और दूसरी 5। तो हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y हैं -3 और 5 हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर y की जो मिसिंग वैल्यूज़ थी फाइंड की। तो मुझे उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज की आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।